अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। हाँ जी, आज जो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, वीडियो का अपना काम करने लगी थी तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी साथ शामिल करती हूँ। मैं लगी थी अपनी छोटी बेटी का कमरा चेंज करने, तो क्योंकि उसकी सालगिरह भी थी तो ईद भी थी, तो मैंने कहा चलें एक तीर में दो शिकार। तो माएँ अक्सर ही ऐसे करती हैं। तो वो कह रही थी कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो आपने कमरा बच्चों का बनाया हुआ है तो इसको चेंज करो। मैं इसी वजह से यहाँ नहीं सोती क्योंकि अब अपने कमरे में नहीं सोती ना। तो मैंने कहा चलें चेंज करके देखती हैं, हो सकता है बच्चे के कमरे में दिल लग ही जाए। तो ये कुछ चीज़ें लेके आई थी। वो कह रही है कि पिंक कलर बिल्कुल इसमें से ख़त्म करो। तो अब अलमारी और बेड तो नहीं मैं फेंक रही क्योंकि वो सोई नहीं है इस पर, और ना इसकी मैं टेबल फेंक रही हूँ, सिर्फ इसके पर्दे और थोड़ी सी डेकोरेशन चेंज कर रही हूँ। तो उसको ज़रा शीशे वगैरह थोड़े पसंद हैं, लाइटें वगैरह, तो वो लेके आई हूँ। उसकी वॉल क्लॉक चेंज करने लगी हूँ क्योंकि वो भी पिंक कलर की है। तो थोड़ा पिंक कलर जो एक दो चीज़ें हैं वो चेंज करके तो उसको वाइट जैसे देने लगी हूँ बना के। तो देखते हैं, मैं जीतती हूँ कि वो। तो मैंने कहा चलें ईद भी है तो साथ सफाई भी हो जाएगी और चेंज भी हो जाएगा, तो उसका भी कहना माना जाएगा। तो उसको भी होगा कि हाँ जी मेरा कहना मानना है, तो चले मैं सो ही जाऊँ कमरे में। ये इसके कमरे के बाहर बालकनी है, तो इसका बेड इस तरफ को है। तो कहती है जब बारिश होती है तो आवाज़ आती है बारिश की और ऐसे, तो इसको चेंज करो। तो ये वॉल क्लॉक भी चेंज करवाना है उसने। पिंक कलर मुझे करी कमरे में नहीं चाहिए। तो ये 2 साल पहले उसने चीज़ें लगाई थी कि ऐसे रात को ये ऐसे इनकी लाइट होगी तो मैं सो जाऊँगी। तो अब एक और मैंने जुगाड़ ही कह सकती हूँ मैं तो इसको, मशीन ला के दी है उसको, सिलाई वाली छोटी सी। तो उसको क्योंकि थोड़ा शौक़ है तो मैंने कहा हो सकता है टिक ही जाए कहीं। तो ये सफ़ेदी मैंने कहा कर देती हूँ, दीवारें गंदी हुई हुई थी तो ये कर करा के सारा कुछ ही सफ़ेदी की है। पर्दे चेंज किए हैं, थोड़ी सी डेको चेंज की है। उसकी बाजी ने उसको ये चीज़ें दी हैं सालगिरह पे। तो दूसरी बाजी ने लाइटें लगाई हैं। बाजी सारी फैमिली मिलके एक बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही है, उसके कमरे में सुलाने की कोशिश कर रही है। दुआ दुआ की बहुत दरख्वास्त है कि मेरा बच्चा अपने कमरे में सो जाए। ये कमरे में सोती नहीं है और सारों से होती है बेइज्जत, और फिर मेरी होती है उनसे लड़ाई कि वो छोटी है तो आप लोग उसको तंग कर रहे हो। तो आज ये इस तरह का किया है। तो बस जी, क्या कर सकते हैं, मिन्नत ही है। तो वो कहते हैं ना कि मिन्नत तरला, वो मैं कर रही हूँ कि उसके बाद जी हम अब खाने की तरफ आते हैं क्योंकि भूख लग गई है। तो मैंने कहा चलें थोड़ी कोई साथ रेसिपी भी मारते हैं। तो शामी कबाब बनाऊँगी मैं और साथ पुलाव बनाऊँगी, और चीज़ें थोड़ी-थोड़ी इस वजह से हैं क्योंकि हम 2-3 लोग हैं सिर्फ़ घर में, तो उतना ही खाना बनाऊँगी जितना मुझे चाहिए। तो ये जी पुलाव बनेगा। 2 कप मैंने सिर्फ़ चावल भिगोए हैं। तो चावल मैं जौन से मर्ज़ी ले लेती होती हूँ, मुझे कोई नहीं होता कि स्पेशल कोई होए पुलाव के लिए और ज़रदा के लिए। मैं जौन से भी मेरे पास चावल हों मैं बना लेती हूँ। तो ये 2 कप मैंने चावल भिगोए हैं। तो 1 किलो का गोश्त होना है, मीट है उसका बकरे का, कुर्बानी वाले का है। कुर्बानी का तो ख़ैर नहीं कह सकती, वैसे ही गोश्त। हाँ जी, 1 किलो। तो थोड़ा-सा मैंने अदरक 2-3 इतनी-इतनी टुकड़ियाँ, तकरीबन 1 इंच की 3 की टुकड़ियाँ हैं, और लहसुन की 3-4 जो हैं, और उसको मैं इसमें मलमल की थैली में बांधने लगी हूँ क्योंकि मेरा जो इरादा था वो सारे मसाले को पोटली में बांध के तो यखनी बनाना था। मेरे पास मलमल का कपड़ा नहीं, पूरा घर मैंने छान मारा है। छोटा सा मुझे ये एक पीस मिला है, छोटे-छोटे 2, तो उनका मैं छोटी-छोटी 2 पोटलियाँ बनाऊँगी। जो लाल मिर्च सूखी हुई हैं वो, और लहसुन और अदरक उसमें मैं बांध दूँगी। बाकी मसाला मैं ऐसे रहने दूँगी। एक छोटा सा प्याज है, और काली काली इलायची या बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची है 3-4, और लौंग है, काली मिर्च है, और थोड़ा सा ज़ीरा है, सूखा धनिया है। और सूखा धनिया मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, ज़ीरा छोटा चम्मच डाला है और सूखा धनिया जो है ना वो थोड़ा सा कम डाला है। और ये गोश्त डाला है मैंने इसमें, और 4 कप मैं पानी डालूँगी क्योंकि वो यखनी बन के 3.5 कप रह जाए। अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो भी जाएगा तो कोई मसला नहीं, वो मैनेज कर लेंगे। 2 पोटलियाँ बन गई हैं,
और उसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी और बाकी जब यखनी तैयार हो जाएगी उसके बाद फिर कोई और मसाला, कोई सब्ज़ मिर्च या इस टाइप की मैं कोई चीज़ नहीं डालूँगी। सिर्फ 2 सुरख मिर्चें जो सूखी हुई हैं वो मैंने डाली हैं। तो बाकी काली मिर्च है वो तो यखनी में रहेगी। तो बाद में मैं बताऊँगी कि मैं इसको छान लूँगी, सारा मसाला निकाल दूँगी। जो पोटलियों में है वो तो ज़ाहिर है निकल ही जाएगा। तो जो वैसे मसाला है वो मैं छान के सिर्फ गोश्त पुलाव में डालूँगी और यखनी, बाकी को मसाले वगैरह तो नमक मैंने थोड़ा सा डाला है। पहले यखनी बन जाएगी तो फिर देखूँगी कि क्या सूरत हाल नमक की, फिर और डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं हो सकता, कम हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। ये जी कवर कर दिया मैंने उसको यखनी को। और अब मैं शामी कबाब बनाऊँगी। उसके लिए गोश्त को बॉयल करूँगी। ये मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस है। तो इसको मैं पतली पतली सी इसकी बोटियाँ बनाऊँगी। ना वो बहुत बड़ी हों ना बहुत छोटी सी, क्योंकि आसानी से गल भी जाएंगी। और फिर इनको जब हम ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत ऐसे फाइन सा जो है उसका शामी कबाब का मसाला बनेगा, तो वो टूटेंगे भी नहीं। और उसमें इसमें भी मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, किलो या आधा किलो मैंने खैर तोला तो नहीं है। तो उसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला है। तो क्योंकि बीफ का जो गोश्त होता है वो थोड़ा टाइम लेता है और गलने में, तो इसमें मैंने सिर्फ 1 गिलास जो होता है पानी का वो डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी, लहसुन अदरक डालूँगी। और वो बड़े टुकड़े में इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इनको ग्राइंड करना है। तो अगर मैं इनको पीस के डालूँगी तो भी उनका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने जो पीसनी है। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली है, 7 से 8, 4-5 लौंग डाले हैं, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाला है और करी पाउडर डाला है मैंने। और बाकी जो मसाले हैं या वो बाद में जब इसका शामी कबाब का मसाला तैयार हो जाएगा चखूँगी। अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर डाल सकते हैं, तो नहीं तो अगर बेस मुनासिब हुए तो फिर और मसाले नहीं डालूँगी। क्योंकि मैं ईद की जो डिशेज़ हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाल रही। जैसे ख़ास तौर पे जो मिर्च और इस टाइप की चीज़ें हैं वो ज़रा कम ही रख रही हूँ। तो ये हमने उसमें सारे मसाले डाल के तो इसको कवर करके रख देना है। और दाल मैंने इस वजह से उसमें नहीं डाली क्योंकि दाल ऑलरेडी बॉयल है, क्योंकि हमने दाल बॉयल करके पैकेट बना के रखे हुए हैं, कभी भी हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं निकाल के फ्रीज़र से। तो वो मैं जब एंड पे बिल्कुल गोश्त गल जाएगा 2 या 3 मिनट के लिए डालूँगी इसमें, मिक्स करूँगी। तो उससे पहले नहीं। तो ये हमारा हो गया जी शामी कबाब का भी मसाला तैयार होने के लिए रख दिया है। और अब मैं अपने हाथ साफ़ करूँगी क्योंकि मैंने सफ़ेदी की है और मेरे हाथों में हो रही है जलन। तो एलोवेरा की आ गई है शामत। मैंने बहुत दिनों से इनको बचाया हुआ था, मेरा दिल नहीं था कि इनको मैं इनका पत्ता भी काटूँ और ना मैं किसी को काटने दे रही थी। तो आज मुझे मामा कह रहे कि वो लगाओ, एलोवेरा काट के वो लगाओ, ये किस लिए रखे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें लगा लेती हूँ, क्योंकि वो सफ़ेदी से जलन हो रही थी। मैंने दस्ताने नहीं पहने थे, तो वो मैं ठंडे दूध में डिप करके तो उनको ज़रा मलूँगी। तो उतनी देर में मेरी वो मसाले वगैरह तैयार हो जाएंगे, तो फिर हम अपना खाना जो है ना वो जारी रखेंगे बनाना। तो खाना भी हमारा बेचारा कोई 6 दफ़ा हमने चूल्हे बंद किए हैं और 6 दफ़ा चलाए हैं, कोई ना कोई आ जाता है। और है कि मेरे हाथों में काफ़ी हुआ है, असर हुआ है, थोड़ा वो ठंडक सी पड़ गई है। तो ये हम अब यखनी देखेंगे। तो तकरीबन हमारा गोश्त तो जो है ना 2 या 3 मिनट तक गल जाएगा। एक दफ़ा हम फिर दोबारा से कवर कर लेते हैं। और शामी का भी चेक, कबाब का भी चेक कर लेंगे मसाला। तो उनका भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, पानी वगैरह खुश्क तो नहीं हो गया तो या गोश्त गल गया, तो फिर देखते हैं उसका क्या करना है। तो अभी ये भी रहेगा। तो ये हमारी यखनी तकरीबन हो गई है तैयार। तो हम अब चावलों का पुलाव का जो ना मसाला बना लेंगे। तो मैं पुलाव बनाऊंगी ऑलिव ऑयल में, क्योंकि घर में थोड़ी थोड़ी खांसी चल रही है। तो जब खांसी चल रही हो तो फिर जो ख़ासतौर पे पुलाव या चावल वगैरह हैं वो हम ऑलिव ऑयल में ही बनाते हैं। तो ये एक मसल मीडियम सा मैंने प्याज बारीक बारीक काट लिया है। तो इसको हम ब्राउन करूँगी मैं। और उसके बाद फिर बाकी हल्के से ज़ीरा और सूखा धनिया और इस तरह थोड़ा सा मसाला डालूँगी, सिर्फ 1 खाने का चम्मच, सारा मिक्स करके सिर्फ 1 खाने के चमचे से ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो दूसरे वाला तो मैंने छान लेना है वो सारा निकाल के। तो ये हमारा प्याज भी ब्राउन हो गया और हमारा जो है ना हम इसमें अब गोश्त डाल के भून लेंगे।
और जो यखनी है वो मैं देखूँगी कितनी है, तो फिर उस हिसाब से चावलों के हिसाब से उसमें डालेंगे। तो इसको 3-4 मिनट इसमें ज़रा मैं भूनूँगी। तो ये जो मैंने अंदर से निकाला है ये वो पोटली हैं जो हमने मसाले की बना के डाली थी। तो ये मैं सारी यखनी छान लूँगी, क्योंकि यखनी मेरे पास तकरीबन 3 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये मुझे जितने चावल हैं उस हिसाब से मेरी यखनी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा कम था वो मैंने डाल दिया है। और इसमें कोशिश करें कि जैसे पुलाव है ख़ास तौर पे जैसे मटन का होता है, इसमें बहुत नमक मिर्च और इस तरह की चीज़ें ना डाला करें। इसका एक कुदरती जायका होता है, वो बहुत मज़े का लगता है। तो हम लोग उसमें उसको तेज़ करके हाँ जी थोड़ा करारा करते हैं, तो वो उसका अजीब सा जायका कर लेते हैं। तो ये हमारा तकरीबन चावलों में से पानी खुश्क हो गया। मैं दम दूँगी और दम मैं दूँगी कपड़े के साथ, क्योंकि मेरी जो इसकी कढ़ाई की प्लेट है ना वो मेरे से गिरी थी और टेढ़ी हो गई है और फोलिया से उस वो कवर ही नहीं होती। तो मैंने इस वजह से वो कपड़े से उसको दम दिया है। तो ये शामी कबाब जो है ना उनका मसाला है। तो क्योंकि दाल मैंने उसमें डाल के थोड़ी 2-3 मिनट रख दिया था चूल्हे पे, तो वो जो है ना एक जैसी हो गई है। तो अब ये शामी कबाब बना के तो मैं करने लगी हूँ फ्राई, क्योंकि इसके बीच भी कोई आ गया था। तो मैंने सिर्फ अंडे की सफ़ेदी ली है, उसको अच्छी तरह फेंट के तो उसमें डिप करके तो जो है ना मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि मैं पूरे अंडे अंडे को जो है ना फेंट के उसमें नहीं डिप करती, क्यों उसका बिल्कुल ऑमलेट से एक ऐसे कलर पीला सा और जिसे अजीब सा आता है। तो सिर्फ अंडे की सफ़ेदी से शामी कबाब का कलर बहुत अच्छा आता है, और मैं तो ऐसे ही करती हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने पूरे अंडे में डिप करना है करें। तो ये देखें इतना अच्छा सा जो है ना वो शामी कबाब बना है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसको बेशक बेहतियाती से भी रखूँ उसमें ऑयल में या ऐसे चम्मच से उसको 10 दफ़ा भी पलटूँ ये टूटेगा नहीं। सिर्फ इसमें थोड़ी सी मैंने एक पूरी एक छोटा कप नहीं होता वो दाल का डाला है, धनिया डाला है और 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, ज़ीरा थोड़ा सा डाला है और सूखा धनिया, काली मिर्चें और 4-5 लौंग उनको ग्राइंड कर लिया है। तो थोड़ा सा करी पाउडर डाला था। उनके शामी कबाब बना के अंडे की सफ़ेदी में डिप करो और उनको फ्राई कर लो। ये बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं और बिल्कुल लाइट वेट। कोई इसमें आप इनको खा के ये नहीं कह सकते कि मुझे बहुत हैवी सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और ऑयल इतना ही डाल के मैं हमेशा फ्राई करती हूँ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ऑयल खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जी हमारी डिश हो गई है तैयार। तो ये हमारे बहुत मज़े का पुलाव है, बहुत मज़े के शामी कबाब हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। आप भी ज़रूर बताइएगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। ईद है, अपने आसपास भी ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे कल या परसों किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।